दीनापुर शहर में सरोज नाम की एक गरीब विधवा औरत अपनी बेटी मुस्कान के साथ रहती थी। सरोज जब शादी होकर आई तब सब कुछ ठीक था, पर पति के एक हादसे में अचानक देहांत के बाद सरोज के जेठ जेठानी ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और खुद अच्छी जमीन जायदाद के मालिक बनकर पड़ोस में ही एक टूटा घर सरोज को रहने के लिए दे दिया। सरोज को जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने आसपास के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। सरोज की बेटी मुस्कान अब 8 साल की हो गई थी। एक शाम, ताई जी, मैंने सोनम की गुड़िया नहीं तोड़ी। मैं तो इसके साथ खेलने भी नहीं आ रही थी। सोनम ने खुद ही खेलते हुए गुड़िया का हाथ मोड़ा था। भिखारिन की औलाद, मेरी फूल सी बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाती है। चल जा यहाँ से, वरना इतना मारूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। तभी सरोज काम से वापस आ जाती है। वो मुस्कान को रोता देख घबरा जाती है। मुस्कान रोते हुए उसे सारी बात बताती है। माँ, मैंने सचमुच सोनम की गुड़िया नहीं तोड़ी थी। चुप हो जा मेरी रानी बिटिया, मुझे पता है मेरी मुस्कान कभी झूठ नहीं बोलती। जिसको जो कहना है कहने दो। भगवान हमारा सच जानते हैं, हमें किसी और को प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सुन, ये देख आज मैं तेरे लिए क्या लाई। जामुन? मेरा जामुन खाने का बहुत मन था। रुको मैं धोकर लाती हूँ, फिर आप और मैं मिलकर जामुन खाएंगे। सरोज की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वो अपनी जेठानी के पास जाती है। भाभी, आपने और जेठ जी ने मुस्कान के बाबा के जाने के बाद मेरे साथ जो भी किया वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर आप मेरी मुस्कान पर अत्याचार करना बंद कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा मुस्कान के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी बच्ची को तंग करना बंद कर दो। लो जी, तू तो ऐसे लड़ने आ गई जैसे मैं तेरी बच्ची को जान से मार दूंगी। अरे उसने मेरी सोनम की इतनी महंगी गुड़िया तोड़ दी, खुद तो उसे खरीद कर दे नहीं सकती। अगर हम अपनी बच्ची को कुछ खरीद कर दें तो तू और तेरी बेटी जल भुन जाते हो। सुनो जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, इन माँ बेटी को अपने घर के सामने रहने की जगह मत दो, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। सरोज, आज के बाद हमारे घर अपने रोने लेकर आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यह घर भी तुम्हारे हाथ से जाने में देर नहीं लगेगी। फिर दर दर भटकना अपनी बच्ची को लेकर। सरोज जानती थी उसके जेठ जेठानी किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो चुप हो जाती है। 2 दिन बाद होली का त्योहार था। हर तरफ होली की धूम थी। गुलाल, पिचकारी, रंग, गुब्बारे, गुजिया, समोसे और ढेरों पकवान की दुकानों से बाजार सज चुके थे। सोनम भी महंगी महंगी पिचकारी खरीद कर होली खेल रही थी। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। मुस्कान, ये देख मेरी नई पिचकारी, मेरे बाबा ने आज ही ला कर दी है। मैं तो खूब होली खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। ये ले, मैंने तुझे होली के रंगों से भिगो दिया। अब तू कैसे बचेगी बता? माँ भी आज मेरे लिए नई पिचकारी लाएंगी, देखना। फिर मैं भी तुझ पर अपनी पिचकारी से रंग छोड़ूंगी, फिर तुझे भी पूरा गीला कर दूंगी। अरे तेरी माँ के पास इतने पैसे कहाँ जो तेरे लिए मेरी सोनम जैसी पिचकारी ला कर दे। ये ले सोनम बेटा, गरम गरम गुजिया खा और खूब होली खेल। उधर सरोज काम निपटाकर घर जा ही रही थी। अच्छा हुआ आज तनख्वाह के 3000 रुपए मिल गए। अब इन रुपयों से महीना भी आराम से निकल जाएगा और परसों होली भी है। मुस्कान के लिए पिचकारी, रंग और होली की मिठाई खरीद कर ले जाती हूँ। दुकान पर तो बहुत भीड़ है, पर लेना तो पड़ेगा, कल और भीड़ हो जाएगी। भैया, ये पिचकारी कितने की दी? ये वाली 60 रुपए की और ये वाली 120 की है। भैया, ये 60 रुपए वाली पिचकारी और ये लाल पीला गुलाल का पैकेट और एक ये रंग की डिब्बी दे देना। सरोज के हाथ में एक छोटा बटुआ था। वो जैसे ही बटुए को खोलने लगी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश उसका बटुआ छीनकर तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाकर भाग गए। मेरा बटुआ! चोर चोर! कोई मेरी मदद करो! चोर मेरा बटुआ छीनकर भाग गए। अब हाथ नहीं आने वाले बहन जी, ये लोग त्योहार के मौके पर इसी ताक में रहते हैं। अब ये सामान देना है या? नहीं भैया, अब मैं ये सामान नहीं ले सकती, मेरे सारे पैसे तो उसी बटुए में थे। सरोज रोती हुई घर आ जाती है। ओ बुढ़िया, तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ आगे का घर देख। हमें तेरी ये बेकार सी पुरानी पिचकारी नहीं खरीदनी। कितनी धूल और मिट्टी लगी है पिचकारी पर। सुबह से एक भी पिचकारी नहीं बिकी। बेटी, अगर तुम एक पिचकारी खरीद लोगी तो कुछ खाने का ले लूंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया, खरीद लो बेटी, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो धक्का देकर ही हटाना होगा। सरोज की जेठानी पिचकारी बेचने वाली बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दे देती है। तभी सरोज आकर उस बूढ़ी औरत को संभाल लेती है।
अम्मा, आपको लगी तो नहीं? आइए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, अगर तुम ना आती तो ना जाने मुझे कितनी चोट आती। अम्मा ये लो, आपको भूख लगी थी, मेरे पास ये रोटी और गुड़ है। रोटी और गुड़, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। माँ आप कब आई और मेरे लिए पिचकारी लाई हो ना? सोनम ने देखो मुझे पूरा गीला कर दिया। मेरे पास पिचकारी नहीं थी, मैं उसे गीला भी नहीं कर पाई। मुस्कान, मैं तुम्हारे लिए पिचकारी और होली का सामान खरीद कर ले आती, पर सरोज रोने लगती है और सारी बात मुस्कान को बताती है। बूढ़ी औरत भी सरोज की सारी बात सुन रही थी। वो सरोज से बोली, बेटी दुखी मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। ये लो, ये एक जादुई पिचकारी है, इसे तुम रखो। जादुई पिचकारी? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा। पुत्री, होली के त्योहार पर मैं भक्तों की परीक्षा लेने धरती पर आई थी। तुमने मेरी सेवा की, मुझे भोजन खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई पिचकारी उपहार स्वरूप दे रही हूँ। तुम जब भी इस जादुई पिचकारी को चलाओगी, इसमें से सोने के सिक्के निकलेंगे और तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सरोज हाथ जोड़े देवी लक्ष्मी के आगे खड़ी थी। उसने जैसे ही पिचकारी को चलाया, पिचकारी में से सोने के सिक्कों की बौछार होने लगी। देवी लक्ष्मी आपकी जय हो, आपने मेरी सारी निर्धनता दूर कर दी। माँ, ये तो सचमुच जादुई पिचकारी है, इसमें से तो सोने के सिक्कों की बौछार हो रही है। माँ, अब मुझे नई पिचकारी और गुजिया लाकर दोगी ना? हाँ मेरी बच्ची, अब हम होली खूब धूमधाम से मनाएंगे। सरोज उन सिक्कों को बेचकर मुस्कान के लिए होली का ढेर सारा सामान और नई पिचकारी खरीद कर लाती है। सरोज एक गरीब और लाचार जिंदगी जीती आई थी, इसलिए उसे पता था कि गरीबी का दुख क्या होता है। सरोज ने बहुत सारे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भी होली पर खूब सारी पिचकारी और रंग गुलाल, ढेर सारे पकवान बांटे। गरीबों और जरूरतमंदों को भी सरोज ने होली पर बहुत सारा खाने पीने का सामान बांटा। सरोज को ऐसा करते देख उसके जेठ जेठानी ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे। सोनम ने मुस्कान से बातों बातों में सारी सच्चाई जान ली और अपने माता पिता को बता दिया। अच्छा, तो इस भिखारिन के पास जादुई पिचकारी आ गई है जो सोने के सिक्के उगलती है। सुनो जी, ये पिचकारी अब हमारी होगी। सोनम, तुझे पता है ना कि क्या करना है? सरोज अभी किसी काम से बाहर गई हुई है, तू जल्दी से मुस्कान से वो जादुई पिचकारी लेकर आ जा। मुझे पता है वो सीधी सादी है, बड़े आराम से दे देगी। मुस्कान, क्या थोड़ी देर के लिए मैं तेरी जादुई पिचकारी घर ले जाऊं? ये ले सोनम जादुई पिचकारी, पर थोड़ी देर में दे जाना। माँ, पिताजी ये लो, मैं पिचकारी ले आई। ये क्या, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा। ये सरोज तो बहुत झूठी निकली, ये कोई जादुई पिचकारी नहीं है। जेठानी के इतना कहते ही पिचकारी का आकार बड़ा हो जाता है और वो जेठ जेठानी पर डंडों की तरह बरसने लग जाती है। हाय, मैं मर गई, ये पिचकारी तो हम दोनों को पीट रही है। रुको, मैं चाची को बुला कर लाती हूँ। सरोज, इस पिचकारी को बोल, ओ हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हे देवी लक्ष्मी, इन दोनों को माफ कर दो। अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो बेचारी सोनम का क्या होगा? पिचकारी पीटना बंद कर देती है और अपने आकार में आ जाती है। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी बेटी मुस्कान के भविष्य की खातिर वो जगह छोड़कर कहीं और रहने चले जाती है। संपन्न कर देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।